नमस्कार दोस्तों। जोश आई एस पी सी एस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अभी यूपीएससी प्री 2023 का जो हुआ है उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या ट्रिक्स टेक्निक या एलिमिनेशन मेथड उस पर अप्लाई हो रहा था। दूसरी बात, आखिर यूपीएससी के द्वारा जो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट चेंजिंग किया गया और इस आधार पर हम लोग की रणनीति क्या होनी चाहिए 2024 में, 2025 प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी की रणनीति क्या होनी चाहिए, हम लोग को किस तरीके से सोचना चाहिए, सोचना है कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो। दूसरी बात कि ईपीएफओ एग्जाम जो होने वाला है 2 जुलाई को, इसके लिए क्या हम लोग को पहले से अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए भी जरूरी कंटेंट है कि हम ईपीएफओ से रिलेटेड भी बात करेंगे और यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो रणनीति मेरा क्या होना चाहिए इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट मैसेज दे देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या किए हैं। जो एपिसोड 1 से लेके 5 तक में क्वेश्चन 1 से लेके 50 तक देख चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखने से पहले आप क्वेश्चन 1 से लेके 50 तक देख लें। दोस्तों, हम लोग इस प्रश्न को ना सिर्फ नॉलेज के बेसिस पर डील करने की कोशिश करते हैं, साथ ही फुल्ली ट्रिक्स टेक्निक और एलिमिनेशन मेथड से भी डील करते हैं। देखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में क्या आप ये सिंपल है कि टोटली ब्रेन में नॉलेज रहेगा नहीं। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्या कहता है, ये स्कीम से क्वेश्चन है। जननी सुरक्षा योजना। दोस्तों, ये जननी सुरक्षा योजना आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, लेकिन ये स्कीम्स रेलिवेंट ऑल टाइम रहता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। ये जननी सुरक्षा योजना, ये जानते हैं दोस्तों, केंद्र की योजना है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। यह राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। सबसे पहली बात तो यहाँ से मैंने देखा और मैंने क्या कर दिया, नोटिस कर लिया कि दोस्त ये तो मैं पढ़ा हुआ हूँ, जननी सुरक्षा योजना केंद्र सरकार की योजना है, इसीलिए यहाँ के केंद्र हो जाएगा। अब मेरा क्या हो जाएगा, ट्रिक्स मेरा क्या कहता है। हम लोग पहले ट्रिक्स पे आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। ट्रिक्स मेरा क्या कहता है कि टोटल सभी का सभी 4 सही नहीं होगा और 1 सही नहीं होगा। ठीक है, अब मेरा कहता है 1 मेरा कैंसिल हो चुका है, यानी 3 पर जा रहा है कि 3 सही होने की चांसेस या तो 2 होगा, यानी 50-50 में पहुंच चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए 50-50 में यदि आप पॉजिटिव वैसे भी जा सकते हैं कि कोई भी एक मार करके, लेकिन हमको एग्जैक्ट आंसर तक जाना है। अब 1 मेरा रॉन्ग हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी है। बिल्कुल, इसका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है। नेक्स्ट कहता है कि इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना। बिल्कुल एग्जैक्टली दोस्तों, ये प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया था जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट कहता है इसके उद्देश्यों में 1 वर्ष की आयु तक, 1 वर्ष की, यहाँ देखिए, यहाँ एक जो एक प्रकार का चेंजिंग करने की जो यूपीएससी दिया है, 1 वर्ष की आयु जो मैनिपुलेट करेगा, आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान। दोस्तों, ऐसा नहीं है, जननी सुरक्षा योजना के तहत जो है अब 1 वर्ष का यहाँ एक फैक्चुअल नेचर दे दिया, और हम जानते हैं कि फैक्ट जो होता है मेरा, फैक्ट जो क्या होता है, जनरली गलत होता है, ये जनरली गलत होता है। अब दोस्तों, मेरा 2 गलत गलत निकल गया, 2 सही है, इस आधार पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, यानी हम लोग एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। एक समझना पड़ेगा कि जनरल स्टेटमेंट कौन है, फैक्चुअल स्टेटमेंट कौन है। नेक्स्ट चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या कहता है कि एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों देखिए, हम लोग, मैं अभी क्या बताया हूं आपको ट्रिक्स, ये ट्रिक्स ऑल टाइम याद रखना है कि कोई भी यूपीएससी के माइंडसेट को दोस्तों पढ़ने की कोशिश कीजिए कि 4 विकल्प दिया है, तो क्या 4 में 4 सही दे सकता है या सिंगल 1 सही देगा। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए मैं क्या करता हूं, पहले बनाने से पहले एक सिंगल को कट कर दिया, ठीक है, और दूसरा मैं इस 4 को भी कट कर दिया, यानी मैं 50-50 पे ऑल टाइम पहुंच जाता हूं। अब 50-50 पे जब ही पहुंचा तो मेरे पास दिमाग में आ गया कि कोई ना कोई इसमें 2 नहीं तो 1 गलती होना ही है। अब हम वो गलती को खोजते हैं कि क्या इसमें गलती है और क्या नहीं है। दोस्तों देखिए, पता है इनमें से स्कूल जाने से पूर्व के प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम प्रचुरता पूरकता प्रदान की जाती है। अब यहाँ बताइए दोस्तों, ये कैल्शियम की जगह पे क्या कोई और नहीं दे सकता यूपीएससी। कैल्शियम की जगह पे क्या सोडियम, मैग्नीशियम, कोई भी चीज, एनी एनी एलिमेंट्स कोई भी दे सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर यही मैनिपुलेट किया यूपीएससी, और यही कैल्शियम की जगह पे होना क्या चाहिए था, होना चाहिए आयरन फोलिक एसिड। आयरन फोलिक एसिड, ठीक है, आयरन फोलिक एसिड होना, यही चेंजिंग किया दोस्तों।
अब मान लिया जाए मेरा एक तो रॉन्ग आ गया, अब देखते हैं, क्योंकि एक रॉन्ग आने से मेरा जो आंसर चाह रहा है 3 पे, लेकिन हम मेरे पास तो 2 भी है ना। एक और देखते हैं गलती क्या है। इसमें शिशु दर्द के समय देरी से रज्जू बंद करने के लिए अभियान चलाया जा रहा था, बिल्कुल सही है। अब कहते हैं इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति, बिल्कुल। दोस्तों आप जानते हैं यदि अपने बचपना को याद करें तो वहां पर क्या था कि अच्छा बचपना को याद करें तो उसमें कृमि मुक्त जो जो है एक टैबलेट दिया जाता था एल्बेंडाजोल का। ठीक है, तो एल्बेंडाजोल का टैबलेट क्यों दिया जाता था, यही चीज को करने के लिए, कृमि मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों बता दूं मैं आपको कि इसमें क्या है, इसमें मलेरिया, ठीक है, मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी, फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक वस्तुओं में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब दोस्तों मैं जो बताना चाह रहा था, इस प्रश्न में देखिए तो अगर फर्स्ट ऑप्शन मेरा वैसे गलती हो सकता था, ये एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन। और आप जानते हैं कि एनीमिया जो बीमारी होता है वो आपको विटामिन क्या होता है कि आयरन की कमी, क्या कहते हैं, लौह की कमी के कारण होता है, ब्लड की कमी के कारण होता है लोगों में। ठीक है, और ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है, और इस आधार पे भी आप देख लीजिए आयरन फोलिक एसिड, बहुत जनरल, यानी कॉमन सेंस से भी अगर मैं डील करता तो ये मेरा आंसर एग्जैक्ट क्या आ जाता, 3 का 3 सही। देखिए कितना इजीली मैं आंसर फाइंड आउट कर रहा हूँ, अपने एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेरा है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटोमोबाइल, यही मैं दोस्तों कह रहा था ओल्ड पैटर्न पे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मेरा है ओल्ड पैटर्न पे। अब अभी तक में एक प्रश्न मिला है मुझे ओल्ड पैटर्न का। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है, मे बी कार्बन तंतु का जी, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है, कार्बन तंतु का इस्तेमाल होता है, यही कार्बन फाइबर की बात कर रहा है। कार्बन फाइबर से जानते हैं कि उसका मॉडलिंग तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जाते। दोस्तों आप बताइए आपका कॉमन ब्रेन क्या कहता है, पुनर्चक्रित, और यहाँ कार्बन भी लगा दिया दोस्तों, यहाँ पुनर्चक्रित भी नहीं होगा, कार्बन भी लगा दिया। कार्बन फाइबर जितनी भी चीजें वहां पुनर्चक्रित तो कर ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या हो गया, क्योंकि उसका रिसाइकल तो होता ही है। ठीक है, पॉसिबल है। इसी कारण से मेरा ये गलत हो गया, एक सही हो गया। जब ये मेरा 2 गलत हो गया, यानी मेरा ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर मेरा ये चला, इसी आधार पे मैं आंसर फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसको ध्यान से देखिए, आपको इसमें भी वही मैं जो आपको ट्रिक्स बोला हूँ, वो ट्रिक्स को ऑल टाइम अपने वहां से रिमेंबर रखना है। ये क्या देखना है ध्यान को, कि मैंने क्या बोला था कि 3 विकल्प है, 3 में विकल्प 3 का 3 सही होने की संभावना कम होती है, ठीक है, और एक की संभावना कम होती है। अब देखिए, या दूसरी बात, किसी में भी नहीं, यानी नन ऑफ दीज की संभावना भी कम होती है। बट मेरे पास ध्यान में रखना है कि क्या होना चाहिए, साइंस का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है, ये साइंस टेक का क्वेश्चन है। ठीक है, और साइंस टेक में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज होता है, क्योंकि मैं क्या बोला हुआ था, ईवीएस तो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन, ठीक है, और जब पॉल्यूशन का ईवीएस में भी खासकर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और साइंस टेक में ऑल ऑफ दीज होने की संभावना रहती है, यानी केवल एक में कैंसिल कर दिया और ये भी कैंसिल अभी कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं 50-50 पर, या तो सभी का सभी होगा या तो कोई एक गलती होगा। हम लोग देख लेते हैं कि क्या गलती होने वाला है, ठीक है, पता चल जाएगा। अब देखिए, एक एक पढ़ना है आपको। कार क्रैश या टक्कर का जिसमें एयरबैग तुरंत लगभग तुरंत फैल जाते हैं या पता लगाते हैं, बिल्कुल दोस्तों। आप देखेंगे रिसेंटली जितने भी कार होते हैं उसमें एयरबैग लगा होता है, इससे क्या होता है, व्यक्ति की जान बच जाती है, ये सही है मेरा। ठीक है, अब कहता है कि लैपटॉप, या अच्छा ये प्रश्न को पढ़ने से पहले हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके बारे में बात कर रहा है। उपर्युक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरण मापी, यानी एक्सेलरेटोमीटर, एक्सेलरेटोमीटर के बारे में बात हो रही है कि आवश्यकता है। अब एप्लीकेशन है दोस्तों, बार बार मैं बोला एप्लीकेशन में ऑल भी सही होने की संभावना रहती है। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर जाने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना, बिल्कुल सही है। स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच डिस्प्ले घूम जाता है, पता लगा, बिल्कुल सही है। अब जैसे अगर वैसे मान लिया जाए मेरे पास तीनों का तीनों फैक्ट्स एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन दिया हुआ साइंस टेक्नोलॉजी का, मैं इस बेसिस पर भी मैं जा सकता हूँ कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मेरा आंसर इसका ऑल ऑफ 3 का 3 सही होना, और मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों। दोस्तों
आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी वर्ड को लेकर के अगर आपको दिक्कत होता है अंडरस्टैंडिंग करने में, तो यहाँ पर एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर में देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 55 नंबर भी क्वेश्चन आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा। 55 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, पहली बात 3 ऑप्शन दिया हुआ है और ये बायोफिल्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बायोफिल्टर से क्वेश्चन कहता है कि पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदन को यानी बायोफिल्टर्स की भूमिका। ये दोस्तों यूपीएससी का सबसे फेवरेट रहा है क्वेश्चन। यानी जितनी भी वर्ड में बायो लगा हो ना, आप उसको पढ़ने वक्त भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए। बायो कार्बन, बायो फर्टिलाइजर, जितने भी बायो लगा हो, बायो एग्रीकल्चर, बायो फिल्टर, जितने भी लगा हो ना, उसको आप जरूर ध्यान से देखिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बायो फिल्टर की भूमिका के बारे में अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है इसमें, जैव निसंदक मतलब बायो फिल्टर ही मैं बोलूंगा, बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अवशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर मैं एग्जैक्टली माइंड में सोचूं बायोफिल्टर मतलब कि एक ऐसा चीज़ क्या हो सकता है, मगर मान लिया जाए एक्वाकल्चर है, पानी में कुछ ऐसे भी बायोफिल्टर होते हैं जो इसको डालने के बाद क्या होता है कि वहाँ का जितनी भी गंदगी होती है, अवशिष्ट होता है, रेसिड्यू होता है, उसको क्या करता है, खा लेता है। इसके कारण से खाने के बाद क्या होता है कि वो पानी साफ होता है। ठीक है, यहाँ कहता है बिना खाए हुए, यहाँ मैंने राउंड कर दिया। ठीक है, बिना बिना खाए हुए। एक मुझे डाउट में आ गया कि ये लगता है मुझे मेरा गलती होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बायोफिल्टर मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल दे। बिल्कुल सही है दोस्त, ये जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि मछली में क्या होता है, अमोनिया होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि उसमें एक स्मेल डेवलप होता है। अब कहता है कि बायोफिल्टर जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। तो ये फास्फोरस को बढ़ाते हैं दोस्तों। देखिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बार बार मैं बोला हूँ, बढ़ाना घटाना मैनिपुलेट कहाँ करता है यूपीएससी, उसको आपको राउंड करना है। ये यहीं पर मैनिपुलेट, यहाँ बढ़ाना नहीं बल्कि घटाना। क्या होगा, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या किया गया, जल के मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में, अगर मान लीजिए बायोफिल्टर जो है, अगर मत्स्य के लिए पोषक तत्व अगर मान लिया जाए फास्फोरस को बढ़ा देगा, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना। इसी कारण से इसको घटाएगा। ये भी मेरा गलती होगी, ये भी मेरा गलती होगी। मेरा आंसर क्या जा रहा है, केवल एक सही हो रहा है। इस आंसर पे मेरा क्या हो जाएगा, एक। ठीक है दोस्तों, हम लोग दोस्तों ओवरऑल अगर मान लिया जाए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं आज, यदि आपके पास नॉलेज है तो दी बेस्ट, यू आर गुड। यू आर गुड नॉट, यू आर द बेस्ट। आपके नॉलेज है तो नॉलेज से आप चलने की कोशिश करें। ये ट्रिक्स टेक्निक उन दोस्तों के लिए है जिनको स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, यानी जिनको नॉलेज के साथ साथ ट्रिक्स टेक्निक को भी अप्लाई करके एग्जामिनेशन हॉल में अपना मेंस लिखने का एक स्थान सुरक्षित करना है। उनके लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। जिनके पास नॉलेज है, जो नॉलेज से सॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए मुबारक है। आप नॉलेज के आधार पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास। अब ये क्वेश्चन कहता है कि अंतरिक्ष में पिंड है और वर्णन है। अब इसको देखना है कि कहाँ क्या हो रहा है। अब सबसे पहली बात तो मैं देख लूंगा, साइंस का क्वेश्चन मिलाने वाला दिया हुआ, मैच करने वाला। मैच में सभी का सभी मैच सही नहीं होता है। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो 15 सालों का जो मैंने क्वेश्चन को एनालिसिस किया, खासकर यूपीएससी का क्वेश्चन को, इसमें मिलाने वाले में जहाँ भी मिलाने वाले तो रिसेंटली नहीं दे रहा है, लेकिन पहले जो देता था उसमें सभी का सभी एग्जैक्टली नहीं। हिस्ट्री वाले में देखेंगे आपको ऐसे मिलेगा। ये मेरा 3 गलत हो गया। ठीक है, 3 गलत हो गया, यानी एक हम देखते हैं। अब क्या कहता है सैफिड। सैफिड दोस्तों क्या होता है कि तारे जो आवर्ती रूप से जलते और जूझते हैं, इसी को सैफिड बोलते हैं। ठीक है, और निहारिका जो होता है, ये निहारिका जिसको नेबुला बोलते हैं, ये नेबुला अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल। देखिए दोस्तों, यहीं पर क्या है, मैनिपुलेट कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। यानी मेरा 2 ऑप्शन ये गलती हो गया, यानी जो 1 और 2 गलती हो गया, यानी केवल मेरा एक सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं पल्सर। पल्सर जो है न्यूट्रॉन तारे जो जब बनते हैं तो विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। बिल्कुल सही है, केवल मेरा एक आंसर हो। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो। इसीलिए देखिए मैनिपुलेट कहाँ किया है। इसलिए ध्यान रखना है कि इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप इसको एक बार गौर करें कि क्या यूपीएससी जो है ये इंटरचेंज तो नहीं कर दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है, और ये फैक्चुअल कुछ अगर कुछ जगह आपको नहीं बन रहा है तो आप उसको स्किप भी करना सीखे दोस्तों, क्योंकि स्किप यूपीएससी स्किप नहीं करेंगे। आप 100 में अटेम्प्ट कोई अटेम्प्ट ले रहा है, उनका प्री नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति 75 ले रहा है, 80 ले रहा है, उसका प्रीलिम्स हो रहा है, तो आपसे बेहतर है ना वो जो 80 बना करके भी अपने मेंस के लिए एक सीट सुरक्षित कर रहा है, और जो 100 में 100 अटेम्प्ट करके भी नहीं कर रहा है। इसीलिए स्किप करना भी जरूरी है। अब ज़्यादा फैक्चुअल हो तो उसको स्किप करना चाहिए।
ये क्या कहता है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह जो नेविगेशन सिस्टम है। अब देखिए, ये करंट में क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन, ये फैक्चुअल मैं मानता हूँ, पूरे फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। जब आप अपना इंडिया का पढ़ेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि इंडिया के पास है, यूएसए के पास जीपीएस है, यूएसए के पास क्या है, जीपीएस प्रणाली है। ठीक है, इसी प्रकार जब इसमें क्या होगा, इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल नहीं होगा, जापान। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये देखिए, ये भी साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए क्या किया है इसको, यहाँ भी आपको जो यूपी, मैं मानता हूँ जिस व्यक्ति, जिस जो भी एस्पायरेंट ने अगर यूपीएससी के जो अच्छे से पीवाईक्यू को यानी आरएनडी किया हुआ है, पोस्टमार्टम किया हुआ है, तो इसको ये प्रश्न कभी गलती हो ही नहीं सकता है। देखिए दोस्तों, मैं बनाने से पहले मैं क्या देख लिया कि बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में आधुनिक चाल पर, आधुनिक का मतलब दोस्तों ये होता है सबसोनिक, क्या होता है आधुनिक का मतलब होता है कि सबसोनिक स्पीड पर, इतना दोस्तों पढ़ने का, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान में आरंभिक चरण में रॉकेट, जबकि यहाँ लगा हुआ है और यहाँ भी जबकि लगा हुआ है। दोस्तों मैंने माइंड में क्या सोचा, एग्जामिनेशन हॉल की मैं बात बता रहा हूँ कि पक्का यूपीएससी ने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, स्वैप कर दिया। ठीक है, और यही किया भी है, ये क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। ये स्वैप मेथड से मेरा सही हो गया। मैं आपको ये भी बताऊंगा, कुल मिलाकर मेरे पास 60 to 70 मेथड्स है, 60 इस यूपीएससी को एनालिसिस करने के बाद 60 से 70 मेरे पास ट्रिक्स है। ठीक है, ये मैं ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, कि आप 2024 में अटेम्प्ट कैसे लेंगे, और ये आपके लिए एग्जैक्टली बहुत काम आएगा। तो ये स्वैप कर दिया, स्वैप मेथड से मेरा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, ये क्या कर दिया, ठीक है। और जब भी एक जबकि लगा होना तो आप देखिएगा, इससे पूर्व में क्वेश्चन जो भी पूछा गया है आपको वो जनरली गलत मिलेगा, 100% नहीं कह सकता, बट जनरली आपको क्या होगा, गलत मिलेगा। इसीलिए मैं क्या कर दिया इसको, आंसर को, इसका मैंने डी मार दिया, क्योंकि दोनों में लगा हुआ था। ठीक है, इसका आंसर मैंने क्या कर दिया, डी लगा दिया। मैं उतना रिसर्च नहीं किया, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मुझे पता है कि यार टोटल आंसर मुझे नहीं पता, अब मुझे ट्रिक्स से ही चलना है। क्योंकि आप देख लीजिए ना, जितने जो लोग कुछ एस्पायरेंट बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला का नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए इस बार भी यूपीएससी जो 2022 का जो फाइनल रिजल्ट हुआ है, और इस बार का जो फर्स्ट टॉपर थी, ठीक है, फर्स्ट टॉपर थी, तो ये फर्स्ट टॉपर का कंटिन्यू फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट प्री ही नहीं हुआ, प्री नहीं हुआ, क्यों प्री नहीं हुआ मान लिया, तो खुद बताइए क्या कि मैंने थर्ड अटेम्प्ट में क्या किया, कि सबसे पहले मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन को रिसर्च किया, ये मैंने पीवाईक्यू को रिसर्च किया। ठीक है, आप पीवाईक्यू को छोड़ के चल रहे हैं, तो पीवाईक्यू को जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि नॉलेज पढ़ने से प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा। आपको सारा ट्रिक्स टेक्निक, यानी जितना जो है ना साम दान दंड भेद, सारा चीज लगा करके आपको में क्वालिफाई करने की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों, अपने प्रश्न पर चलते हैं। ये मेरा क्या कहता है नेक्स्ट, 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर, ये दोस्तों ईवीएस का पॉल्यूशन से क्वेश्चन है। आपको मैंने इसमें ट्रिक्स बताया हुआ है पॉल्यूशन के बारे में क्या करने के लिए। पॉल्यूशन में क्या होता है, जनरली सभी सही होता है, ये मेरा ट्रिक्स कहता है, ये मेरा ट्रिक्स कहता है, मैं पढ़ूंगा नहीं, ये यहाँ लिखा हुआ है, मतलब पारा मरकड़ी पॉल्यूशन के बारे में। तो ये मेरा ट्रिक्स कहता है क्या, कि जो पॉल्यूशन से, ये पॉल्यूशन से ईवीएस में पॉल्यूशन से क्वेश्चन रहता है, वो क्या होता है, ये मेरा क्या होता है, जनरली ऑल ऑफ दीज होता है। अब देखते हैं, ये कहता है कि स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है, बिल्कुल सही है। कोयला आधारित उसमें शक्ति संयंत्र थर्मल पावर स्टेशन प्लांट से पारा प्रदूषण बिल्कुल 70%, मैं कह सकता हूँ ग्रेटर देन 70%, 70% से ज्यादा होता है। ठीक है, पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और एक जो मैं देख रहा था साइंस रिपोर्टर मैगजीन में, इसमें भी दिया हुआ था पारा से रिलेटेड, उसमें कोई लिया हुआ था कि कोई जो है ना, देयर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी, के बारे में नहीं अभी तक दिया हुआ, इसीलिए मैं इसका तीनों का तीनों में मार दिया सही, और सही हो गया मेरा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट मेरा 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर में क्या है, हरित हाइड्रोजन, यानी मैं ग्रीन की बात उस समय पहले बायो के बारे में बात किया, और ये ग्रीन के बारे में, ग्रीन जितना भी लिखा हो, बायो लिखा हो, फिर भी आप उसको रिमेंबर करके जाएं, ग्रीन लिखा हो, क्योंकि दोस्तों सस्टेनेबल की बात हो रही है, सस्टेनेबल की बात हो रही है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी सस्टेनेबल की ओर अभी सस्टेनेबल के लिए कितना बढ़ावा दे रही है।
ठीक है। और यूएन के स्तर पे भी देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए आप याद रखिएगा, बायो लगा रहे हैं कोई वर्ड में, उसको आपको ध्यान रखना है। ग्रीन लगा रहे फिर भी ध्यान रखना है। देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। याद रखिए इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। भाई दोस्तों इसको पढ़ते ही मैंने क्या कर दिया, 3 का 3 मार दिया, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन और ईवीएस का क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऑल ऑफ दीज लेने की संभावना, और आप इसे पहले भी जानते हैं, जब 2000 मुझे याद है 2020 का प्रीलिम्स हुआ था, इसमें साइंस के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और साइंस का क्वेश्चन प्रीवियस में देखिएगा कि आपको 12 क्वेश्चन तकरीबन पूछा गया था। इस 12 में क्या लिया, 11 का आंसर डी लिया। मैं डी इसलिए बोल रहा हूँ, डी सॉरी, डी का मतलब कि ऑल ऑफ दीज मतलब ऑल ऑफ दीज के बारे में बात, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप देखिएगा, आप आंसर लग जाए, ठीक है दोस्तों। ये मैंने अब हम आगे की मुलाकात जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 61 से क्वेश्चन। आप लोग को ये ट्रिक्स टेक्निक एलिमिनेशन मेथड क्या रेलिवेंट लग रहा है 2024 के लिए, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। धन्यवाद।